तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है इनका स्टार्ट से ये एक मोटो रहा है कि पाकिस्तान पर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ डाल दें और फिर उसके अल्टरनेटिव में स्ट्राइक करें पाकिस्तान पर, तो उसके अल्टरनेटिव में फिर उन्हें वोट मिल जाए। अभी आपने पीछे देखे एक मूवी आई है उनकी फाइटर किस बेस पे है? पुलवामा अटैक पे। तो ये बेसिकली अपनी आवाम के सामने हीरो बनने के लिए ना एक फेक जिस तरह कहते हैं ना कि नेशंस अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करती है, ये कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है और उनके पास है ही क्या, उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप उनके लोगों के माँ बहन बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात। जम्मू कश्मीर में या इंडिया में जब भी कहीं भी कुछ होता है तो उसका सारा मलबा हमेशा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? आपको पता है यहाँ पे इस टाइम इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है उसको ट्रिगर अब इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। बाकी उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसे वो अपनी आर्मी को बताएं, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम आपके लिए कुछ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप उनके लोगों के माँ बहन बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए। बाकी इसका मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली दुनिया को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त क्या है। अभी तो आप देखें ना कि पाकिस्तान अपने मसलों मसाइल में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को इस तरह के जो है हथकंडे अख्तियार करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। पाकिस्तान बेसिकली इटसेल्फ इन अ डिफेंस पोजीशन। अभी आपने पीछे देखे एक मूवी आई है उनकी फाइटर किस बेस पे है? पुलवामा अटैक पे। तो ये बेसिकली अपनी आवाम के सामने हीरो बनने के लिए ना एक फेक जिस तरह कहते हैं ना कि नेशंस अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करती है, ये कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। आपकी एयरफोर्स पे अटैक करना हमारे लिए प्राइम पर्पस रह गया। हमारे मुल्क में 10,000 फड्डे अपने अपने खुले हुए हैं, हमने आपके एक पायलट को मार के कौन सा तीर मार लिया है? हमारा जो 9 मई आ रहा है, आपको 9 मई का वाक़या आपके साथ 4-5 दिन बाद है ना। आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कंट्री उनकी क्या स्ट्रेटजी है? सर आप ये देखें ना कि 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। अब जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है, नवाज शरीफ साहब, आपने देखा है कि अक्सर उनका झुकाव जो है वो मोदी सरकार की तरफ रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो हल हों, लेकिन इंडिया साफ साफ ये बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा तब तक जो है हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। तो कौन है, उनको पाकिस्तान का पता क्या है? आप मुझे गिन के कोई से 5 ऐसे पॉलिटिशियन दे दें जिन्होंने वाकई कुर्बानी दी है। बीबी शहीद होगी, बीबी का बच्चा ऊपर आ गया। नवाज शरीफ क्या जी, मेरी माँ मेरी बीबी मार गई, बीबी मरीम ऊपर आ गई। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मरीम की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या किया उसने? हल्फन कोई बता देना। मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं गुजरांवाला से हूँ, नून लीग का गार्ड है, इस बार इलेक्शन हारे हैं, ग्रास रूट पे गए हैं, क्या किया आप लोगों ने? आपने मुल्क के लिए कुर्बानी कितनी दी है? जब आप बात कर रहे हैं कि जी पुलवामा अटैक हमने करवाया था। तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है इनका स्टार्ट से ये एक मोटो रहा है कि पाकिस्तान पर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ डाल दें और फिर उसके अल्टरनेटिव में स्ट्राइक करें पाकिस्तान पर, तो उसके अल्टरनेटिव में फिर उन्हें वोट मिल जाते हैं और इस तरह उनकी यानी कि बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल, अब इंडियन मीडिया अब यही सवाल उठा रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान से इस अटैक का बदला लेगा? जी, आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के आपसी मसले की बात करें तो 70 सालों से हमारे दरमियान एक ही मसला है, वो है कश्मीर। क्या लगता है ये मसला कभी हल होगा या इसी तरह इस मुल्क में होने वाले हमले जो है हम एक दूसरे पर डालते रहेंगे? देखिए जी, दोनों मुल्क जो हैं एटमी पावर हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अगर स्ट्राइक होगी तो दोनों मुल्क तबाह होंगे। तो अक़वाम मुत्तहदा में इसके अकॉर्डिंगली कई बार करारदाद पेश की गई है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली कोई अमल दरामद प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आया। तो डेफिनेटली उन लोगों को उनका हक दिया जाए। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, अब जो है इंडिया इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान पर अटैक करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए जी, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब भी इनके जनरल इलेक्शन आते हैं ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, तो वो उनकी जितनी भी तकरीर आप सुन लें वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। ये बेसिकली उनके हथकंडे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं, और जब से नरेंद्र मोदी आया है वो सबसे उसका काम ही यही है। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है और उनके पास है ही क्या, उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते?
वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते वो? अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? नहीं सर, वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? इंटरनेशनली तो आपके पास कोई ऐसी मैसेज नहीं आ रहा। वो किस तरह से कह रहे हैं? अब ये तो उनके देखें, उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है उधर। इसके अलावा और क्या कर क्या सकते हैं? उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है? अपनी चीज़ें करें, बताएं अवाम को।